मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। बी.आर. पाटिल से डी.के. शिव कुमार ने मांगी माफी, धक्का देने का आरोप। पिछले दिनों कावेरी पानी बंटवारे को लेकर मेकेदाटू पदयात्रा में के.पी.सी.सी. अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने पूर्व विधायक बी.आर. पाटिल को धक्का दिया था। डी.के. शिव कुमार ने अब माफी मांगी है। डी.के. शिव कुमार के इस बर्ताव से आलंद के पूर्व एमएलए बी.आर. पाटिल को उन्होंने खत के जरिए उनसे माफी मांगते हुए कहा कि ऐसी घटना मेरे साथ कभी नहीं घटी थी, ये अनजाने में हुआ है, ऐसा मैं कभी जानकर नहीं कर सकता, कहा है डी.के. शिव कुमार ने इस खत में। शहीद अल्ताफ के साथ सरकार का सौतेला बर्ताव, यूटी कादर ने उठाई सदन में आवाज। शिवमोगा के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की मौत पर सरकार ने 25 लाख रुपयों का परिहार दिया, साथ ही कई लोगों ने उनके घर जाकर दिलासा भी दिया, लेकिन देश के सरहदों की हिफाजत करने वाले अल्ताफ अहमद की जान की कोई कीमत नहीं। यूटी कादर ने सदन में शहीद अल्ताफ की मौत पर भी उनके परिवार को परिहार और दिलासा देने का मुद्दा उठाते हुए बताया कि सरकार के सौतेले बर्ताव से उन्हें और जनता को बहुत दुख हुआ है। देश के सरहदों पर जान देने वाले जवानों के साथ ऐसा बर्ताव ना करे। परिवार को सरकार परिहार और हर तरह की मदद के लिए आगे आने की अपील की यूटी कादर ने। यूक्रेन जंग से सुरक्षित लौटे 16 छात्रों ने की डीसी से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग के चलते बीजापुर के 16 स्टूडेंट सरकार और जिला प्रशासन की कोशिशों से सुरक्षित घर लौटने पर बीजापुर जिला कलेक्टर पी सुनील कुमार से मुलाकात करते हुए आभार व्यक्त किया। इसी दौरान डीसी ने तमाम छात्रों को हौसला बढ़ाते हुए इनके संघर्ष की सराहना की और आगे की पढ़ाई और रोशन मुस्तकबिल के लिए प्रशासन से जो बन पाएगा करने का विश्वास जताया डीसी पी सुनील कुमार ने। कॉफी के बागीचे में 2 कर्मियों की हाथी के कुचलने से मौत। हासन के जंगली हाथियों का इन दिनों तांडव मचा हुआ है, जिसका शिकार हुए 2 कार्मिक हाथी द्वारा कुचले जाने की वजह से 2 कार्मिकों की मौत हुई है। सुबह के वक्त कॉफी के बागीचे में काम करने के दौरान 65 साला चिक्कैया और 68 साला ईरैया पर हाथी ने हमला करके दोनों को कुचलकर मार दिया। इस घटना से इलाके में खौफ का माहौल और लोग बागीचे में काम करने से डर रहे हैं। इस हादसे से स्थानीय लोग आक्रोशित होकर फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए खूब विरोध जताया। 15,000 अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश। प्राथमिक और उन्नत शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 35 बच्चों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति ज़रूरी है, जिसके कई सालों से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करके शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही बताया कि पहली से 5वीं कक्षा के लिए हर 30 बच्चों के साथ एक शिक्षक और 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए हर 35 बच्चों में से एक शिक्षक के होने का नियम है। मई में टीईटी की परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसके जरिए नियम अनुसार शिक्षकों को नियुक्त करके शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा, कहा शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने। प्रताप सिम्हा ने जताई खुशी। विजयनगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए प्रताप सिम्हा ने 5 राज्यों के नतीजों के बाद 4 राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत पर कहा कि हम बड़े बहुमत के साथ जीते हैं। आने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल हैं, जिसमें जीतकर फाइनल 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत का डंका बजाएगी, कहा प्रताप सिम्हा ने। लफंगे बन रहे हैं नेता तो किसानों के बच्चे क्यों नहीं, कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर का सवाल। यादगिरी राज्य किसान संघ को पहुंचे राज्य किसान संघ के मुखिया चंद्रशेखर ने कहा कि अब से विधानसभा चुनाव में भाग लेंगे किसान। गुंडे लफंगे नेता बन रहे हैं तो किसानों के बच्चों का नेता बनने में कोई हर्ज नहीं है और किसानों को भी सहयोग मिलना चाहिए। सिस्टम को सुधारने के लिए अब किसान मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा में किसानों को भी जाने की ज़रूरत है, कहा कोड़ीहल्ली चंद्रशेखर ने।
कांग्रेस मुक्त राज्य और देश के बयान पर येडियुरप्पा मुक्त बीजेपी। कहा कांग्रेसियों ने बेंगलुरु बजट अधिवेशन पर चर्चा के दौरान कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र करते हुए पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस धूल हो जाएगी और कांग्रेस मुक्त भारत की बात सच हो रही है। कर्नाटका में जरा सी सांस ले रही है कांग्रेस, लेकिन इसका जवाब भी जनता एक दिन देगी। आप खुद नहीं जानते कि आपका राष्ट्रीय नायक कौन है, इसका तो आपको भी पता नहीं। बीजेपी 140 सीट जीतकर फिर से राज्य में अधिकार पर आएगी। कांग्रेस मुक्त भारत के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहे, कहा पूर्व सीएम येडियुरप्पा ने। इस पर पलटवार करते हुए सिद्धरामैया ने येडियुरप्पा को कहा कि जनता कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला कर चुकी है, शायद आपको पता नहीं। तो वहीं एमबी पाटिल ने येडियुरप्पा मुक्त बीजेपी का नारा देने से कुछ देर तक सदन में खामोशी छा गई। सह्याद्री कॉलेज के महिला हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग, 20 से ज़्यादा छात्राएं बीमार। शिवमोगा के सह्याद्री साइंस कॉलेज के खाने की गुणवत्ता में फ़र्क होने के कारण महिला हॉस्टल में खाना खाने की वजह से 20 से ज़्यादा छात्राएं बीमार हुई हैं। बीमार लड़कियों को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। कल रात को खाना खाने के बाद अचानक पेट में दर्द होने पर छात्रों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसमें 5 की सेहत दुरुस्त पाई गई है और बाकियों को आज शाम तक डिस्चार्ज करने का भरोसा दिया है हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने। मार्च 27 से बेलगाम दिल्ली हर रोज विमान भरेगी उड़ान। अब तक दिल्ली के लिए स्पाइस जेट कंपनी बेलगाम से दिल्ली के लिए पिछले साल अगस्त से अपनी शुरुआत की थी, जिसमें हफ्ते के 2 दिन विमान उड़ान भरती थी। यात्रियों के अच्छे रिस्पांस के चलते मार्च 27 से हफ्ते के पूरे दिन यात्रा करेंगे यात्री। विमान में टिकट भी 5,686 से शुरू है। बुकिंग की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 6:05 पर दिल्ली से उड़ान भर के 8:45 पर बेलगाम एयरपोर्ट पहुंचेगी। बेलगाम से 9:15 पर निकलकर 11:45 पर दिल्ली पहुंचेगी। विमान उत्तर कर्नाटक से पहली बार दिल्ली के लिए ये सेवा कंपनी दे रही है, जो रोजाना बेलगाम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे यात्री। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।